वैसे तो हम लोगों ने जो ईथर्स है उसका नॉमेनक्लेचर सीख लिया है, बट आज की क्लास में हम लोगों को ईथर्स नहीं बल्कि साइक्लिक ईथर्स का नॉमेनक्लेचर सीखना है। सो अब जैसे तुम लोगों के पास अल्केन होते हैं, अगर आप उन अल्केन्स को रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो तो वो साइक्लो अल्केन बन जाते हैं। तो वैसे ही आपके पास ईथर्स क्या होते हैं, आप बेसिकली इस टाइप की चीज़ को ईथर्स कहते हो। ROR, ये दोनों आर सेम हो भी सकते हैं, ये दोनों आर सेम नहीं भी हो सकते। तो ये कैसा है, ओपन चेन ईथर है। बट अगर मान लेते हैं, इमेजिन करिए ये जो आर है, इन आर को मैंने पकड़ा और इन दोनों आर को मैंने उठा के बांध दिया, तो ऐसे में क्या होगा कि एक तरीके से डोंट यू थिंक ये स्ट्रक्चर ऐसा बन गया कि आप लोगों के पास एक ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन से एक आर कनेक्टेड है, ये एक और आर है, ठीक है। अभी भी स्टिल ये एक साइक्लिक नहीं है, ये अभी भी एक स्ट्रेट चेन है और ये दोनों के दोनों आर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये बन गया हम लोगों का साइक्लिक ईथर। तो जब आप ईथर के दोनों एंड को टाई कर देते हो ना बराबर, जब आप दो कार्बन के बीच में इस तरीके का कोई कॉमन ऑक्सीजन लेकर अगर आप कोई ईथर प्रोड्यूस करते हो तो दिस ईथर इज नोन एज साइक्लिक ईथर्स, ठीक है। अब जो साइक्लिक ईथर्स होते हैं इनके तीन तरीके से हम नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। एक होता है कॉमन नेम और एक होता है IUPAC नेम और एक होता है आप लोगों का सब्स्टिट्यूटेड IUPAC नेम। तो ज़्यादा इसमें भाषणबाजी नहीं करते, हम दो पार्ट्स में इसको क्लासिफाई कर लेते हैं। एक रख लेते हैं IUPAC नेम और एक रख लेते हैं कॉमन नेम। IUPAC नेम चलो ओके है, बट मेरे को इस चीज़ में जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो है इसका कॉमन नेम। बट कॉमन नेम में जाने से पहले आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल नेम पता होने चाहिए, किसके, आपके साइक्लिक ईथर्स के। जैसे इमेजिन करो अगर मेरे पास ये ऑक्सीजन है सच दैट कि ये इस तरीके से कॉमनली ये ऐसा शेयर हुआ है, तो ये वाली चीज़ क्या कहलाती है, मेरी ऑक्सीरेन, ठीक है। इसका नाम होता है, दिस नेम इज नोन एज व्हाट, ऑक्सीरेन। अगर मान लेते हैं मेरे पास ये तीन, वैसे तो कार्बन दो ही है, देखो एक कार्बन दो कार्बन। अगर मान लेते हैं मेरे पास क्वाड्रिलैटरल या रिंग मेरे पास चार की होती, तो चार में से एक तो ऑक्सीजन की वजह से है, तो ऑब्वियस है कि मेरे पास फिर कार्बन की क्वांटिटी कितनी होती, 3। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीटेन। तो ये आप लोगों को नाम याद रखना पड़ता है कि ऑक्सीरेन ऑक्सीटेन किसे कहते हैं। अगर मान लेते हैं 5 का आपके पास होता, ये ऑक्सीजन है, इस तरीके से आपने इसको ज्वाइन करके रखा है, ये देखो 1 2 3 4, कार्बन 4 है बट अगर मैं ऑक्सीजन को काउंट कर लूँ तो टोटल 5 हो जाता है। सो दिस पार्ट इज नोन एज ऑक्सोलेन। ये क्या कहलाएगा, ऑक्सोलेन। ये अब जो मैं बता रही हूँ ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अभी जो मैं बता रही हूँ ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपके इम्पॉर्टेंट साइक्लिक ईथर्स हैं जिनके आपको इस तरीके के नाम याद रखने हैं, वो या तो 3 वाला है या तो वो 4 वाला है, तो वो हमने देख लिया। नेक्स्ट विल बी ऑक्सेन, उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या होगा, ऑक्सेन। अगर मान लेते हैं मेरे पास 7 होते तो 7 में कैसा हो जाता, देखो ये 1 ये 2, ये इस तरीके से बॉन्ड्स, ये इधर और ये ऐसा, ठीक है। काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे। तो ये वाली चीज़ आपकी क्या कहलाएगी, ऑक्सीपेन। अब तुम्हें ज़्यादा इसके अंदर मत घुसो, ये इतना काफ़ी है। अब इसमें जो चीज़ तुम्हें मस्ट है याद रखना वो ये 2 लोग हैं, इन दोनों को तुम्हें याद रखना है। इन दोनों को याद रखोगे तभी तुम्हें आगे चीज़ें बनेंगी, क्योंकि कई बार कैसा होता है क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लेता है कि ऑक्सीरेन ऑक्सीटेन, तो आपको पता होना चाहिए कि किस वाले केस में आप लोगों को क्या नाम उसका रखना है। अब ये तो हो गई IUPAC नेम, जो कि बिल्कुल कठिन नहीं है, हमने फटाफट इसका IUPAC नेम देख लिया। ये एक बहुत ही कॉमन IUPAC नेम है। कॉमन IUPAC का नेम मतलब इसका एक अपना खुद का एक नाम है, कोई रूल नहीं है। अब जैसे ऑक्सीरेन ही क्यों रखा, अब उस ऑक्सीरेन का नीचे वाले ऑक्सीटेन या आगे वाले ऑक्सोलेन, इससे कोई वास्ता नहीं है। तो ये जैसे कल को मैं फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड जो ये बोलती हूँ, सिंस दे आर द डिराइव नेम्स या कॉमन नेम, बट फिर भी हम इनको बोलते हैं, तो वैसे इनको बोल दिया, कोई रूल नहीं चल रहा है। बट अगर मुझे इन्हीं लोगों का नॉमेनक्लेचर रूल्स के अकॉर्डिंग करना होगा, तो रूल्स के अकॉर्डिंग मैं इनका नॉमेनक्लेचर कैसे करूँगी,
सबसे पहले मुझको ये देखना होगा कि मेरे को लॉन्गेस्ट चेन कैसी लेनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो सब पार्ट में भी हम लोग एंट्री ले लेते हैं, बट उससे पहले जो हम लोगों को एंट्री लेनी है वो एक पार्ट सीख लो, दैट इज आप लोगों का आप लोगों का कॉमन नेम। मुझे इस साइक्लिक ईथर्स में जो कॉमन नेम होते हैं ना, ये मुझे काफ़ी पसंद आते हैं। रीज़न, इसमें इतना प्यारे तरीके से कॉमन नेम लिखते हैं कि आपको कुछ भी कहीं से भी ये टॉपिक कैसा है कठिन नहीं लगेगा। तो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट कॉमन नेम देन इट इज़ वेरी ईजी। आपको सिर्फ काउंट करना है कि आपके पास टोटल कितने कार्बन है। तो आपके पास टोटल 2 कार्बन है, दिख ही रहा है बस। तो इसका नाम बन जाएगा आपका इथिलीन, ETHYLENE इथिलीन, और ये हो जाना है OXIDE ऑक्साइड। खत्म। ऑक्सीजन की वजह से इथिलीन, और उसके बाद आ जाना है वर्ड ऑक्साइड। नीचे कितने कार्बन है? टोटल 3 कार्बन है। सो इट्स नेम इज गोइंग टू बी प्रोपिलीन, PROPYLENE प्रोपिलीन, और यहाँ पे वर्ड आ जाना है आप लोगों का ऑक्साइड। डन। नीचे कितने हैं? आपके 4 हो गए। सो इट्स नेम विल बी BUTYLENE ब्यूटिलीन, और इसके पीछे आ जाएगा ऑक्साइड। फिर अगर मैं नीचे आ जाऊँ, इसमें कितने कार्बन होंगे? 5। अगर रिंग 6 की है साइक्लिक ईथर में, तो वो एक छठवां पार्ट जो है वो ऑक्सीजन की वजह से है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? PENTYLENE पेंटिलीन, और ये हो गया आप लोगों का ऑक्साइड। नीचे ही रिंग टोटल 6 कार्बन की है। सो इट्स नेम इज गोइंग टू बी व्हाट? एक्सिलीन, और ये हो गया ऑक्साइड। सो इन दिस मैनर वी आर गोइंग टू डू द कॉमन नेम नॉमेनक्लेचर ऑफ द साइक्लिक ईथर। ठीक है, साइक्लिक ईथर। बट अगर मुझे मान लेते हैं इन्हीं साइक्लिक ईथर्स का IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है, तो इनका IUPAC नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, पहले उस पर बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर कार्बन कार्बन, और यहाँ दे दिया है ऑक्सीजन। कैसे करोगे बताओ इसका नॉमेनक्लेचर? तो पहले आप गिन लो कि आपके पास टोटल कार्बन कितने हैं, या फिर आप कह सकते हो आपको लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की सिलेक्ट करनी है। तो मैंने ये लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की सिलेक्ट की, मैंने यहाँ नंबरिंग दे दी 1, यहाँ पे मैंने नंबरिंग दे दी 2। ठीक है, तो बस मुझे अब इसका नाम कैसा लिखना है? 1,2 बराबर, उसके बाद डैश, उसके बाद आ जाएगा आपका वर्ड इपॉक्सी। ये जो वर्ड है इपॉक्सी, ये आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, 1,2 इपॉक्सी। ये इपॉक्सी वर्ड हम लोग किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? इस ऑक्सीजन के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये जो वर्ड इपॉक्सी है मैं किसके लिए यूज़ कर रही हूँ? ऑक्सीजन के लिए। अब क्योंकि ये ऑक्सीजन फर्स्ट से भी जुड़ा है और क्योंकि ये ऑक्सीजन सेकेंड से भी जुड़ा है, इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ होगा 1,2 इपॉक्सी। ठीक है, अच्छा अब टोटल कितने कार्बन है? 2 कार्बन, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे इथेन। तो इस तरीके से साइक्लिक ईथर्स का जो IUPAC नेम है वो उसके कॉमन नेम से थोड़ा सा डिफरेंट है। कॉमन नेम में हम ऑक्सीजन के लिए जो वर्ड यूज़ कर लेते हैं वो कौन सा होता है आप लोगों का? ऑक्साइड, और यहाँ पे जो आप वर्ड यूज़ कर रहे हो दैट इज़ इपॉक्सी। अब जैसे मान लो मुझे ये नॉमेनक्लेचर करना है, तो पहले तो मैं लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लूँ। अगर मैंने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की तो ये होगी। अब मुझे नंबरिंग करनी है लॉन्गेस्ट चेन की, या तो मैं लेफ्ट से कर सकती हूँ या तो मैं राइट से कर सकती हूँ। अगर मैंने राइट से की तो होगा क्या? इसको 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, इसको 3 मिलेगा। यानी कि राइट हैंड साइड की जो नंबरिंग है, राइट हैंड साइड की नंबरिंग से अगर मैं ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में देखूं कि ऑक्सीजन कौन कौन सी पोजीशन से जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन एक सेकंड पोजीशन से जुड़ा हुआ है और एक थर्ड पोजीशन से जुड़ा है। बट अगर मैं मेरी नंबरिंग को लेफ्ट टू राइट कर देती हूँ, मतलब मेरी नंबरिंग अभी कहाँ से शुरू हो जाती है? LHS से अगर शुरू हो जाती है, तो इन दैट केस मेरा जो ऑक्सीजन है वो कार्बन नंबर 1 से जुड़ा है और वही मेरा ऑक्सीजन कार्बन नंबर 2 से जुड़ा है। अब तुम बताओ कि कौन सा सेट ऑफ लोकेंट स्मॉल है? तो ये वाली हमारी करेक्ट नंबरिंग होगी, और इसका नाम क्या आ जाएगा? 1,2, ये आ जाएगा इपॉक्सी। अच्छा, अब कई लोगों की ना आदत होती है कि 1,2 डाइमिथाइल, मतलब उनके लिए अगर उनको 2 नंबर साथ में दिखते हैं बैक टू बैक, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वहाँ पे डाई वर्ड तो आना ही चाहिए। डाई वर्ड तब आता है जब लोकेंट 2 या 2 मतलब 2 हो। यहाँ पे 2 लोकेंट कहाँ है यार? या तो एक ही लोकेंट है ऑक्सीजन, तो इसीलिए डाई इपॉक्सी नहीं आएगा। और टोटल क्योंकि 3 कार्बन है, सो इट्स नेम विल बी व्हाट? प्रोपेन। ये हो जाएगा, थोड़ा सा गैप छोड़ के इसका नाम क्या हो जाना है? प्रोपेन। ये इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा है, कार्बन कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। अब देखो
अगेन मेरी लॉन्गेस्ट चेन तो यही होगी। नाउ आई हैव टू डिसाइड कि मुझे नंबरिंग लेफ़्ट टू राइट करनी है कि मैं नंबरिंग राइट टू लेफ़्ट करना चाहती हूँ। अगर मैं नंबरिंग को लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करूँगी तो मेरे ऑक्सीजन जो है वो कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 से कनेक्टेड है। अगर मैंने यही नंबरिंग लेफ्ट से ना शुरू करके दिमाग में इमेजिन करो राइट हैंड साइड से शुरू की होती, ये राइट हैंड साइड से शुरू की होती, तो मेरा जो कार्बन ऑक्सीजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो 3rd पोजीशन पे आता और अगेन एक फिर से वो 4th पोजीशन पे आता। तो लोवेस्ट सेट कहाँ है? लोवेस्ट सेट यहाँ है। सो मेरी लेफ्ट हैंड साइड की नंबरिंग करेक्ट है और राइट हैंड साइड की गलत है। सो इसका जो करेक्ट नाम आएगा, पहले मुझको लिखना है लोकेंट का नाम। ठीक है, तो लिख लेते हैं कौन कौन सी पोजीशन पे है लोकेंट। 4th पोजीशन पे और 3rd पोजीशन पे 4,3 डॉट्स के बाद आ जाएगा इपॉक्सी और टोटल कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। तो छोटा सा गैप देने के बाद जो वर्ड आ जाएगा दैट विल बी पेंटेन। ठीक है, दैट वुड बी पेंटेन। अब हो सकता है कल को ये क्वेश्चन आपको इस तरीके का दिख जाए कि जैसे मान कर चलिए ये आप लोगों को एक रिंग दी हुई है, देखते ही पहचान में आ रहा है कि कौन सी वाली रिंग की बात की जा रही है। 1 मिनट, हाँ ये रिंग है। यहाँ पे मान लेते हैं ऐसा है। अभी मेरे को नंबरिंग करनी है, मैं नंबरिंग करती हूँ। तो मैंने इसको नंबर दिया 1, इसको मैंने दिया 2, इसको मैंने दिया 3, इसको मैंने दिया 4, इसको मैंने दिया 5 और इसको मैंने दिया 6, बराबर ये इस तरीके से। ठीक है, तो अभी जो मेरा ऑक्सीजन है वो एक बार 1st पोजीशन से कनेक्टेड है और एक बार 5th पोजीशन से। तो 1,5 डैश इपॉक्सी और टोटल कितने कार्बन हो गए यहाँ पे? 6। सो इट्स नेम वुड बी हेक्सेन। अब इसमें ऐसा मत सोचना कि हम रिंग के बाहर चले गए, भले ही हम रिंग के बाहर भी चले गए बट वी हैव टू काउंट टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स। अब जैसे एक आधी क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लेते हैं ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया ये ऐसे, तुम्हें इसका नॉमेनक्लेचर करना है, तो इसका नाम क्या रखोगे? पहले तो देख लो, ऑक्सीजन से नंबरिंग शुरू करो, ऑक्सीजन से नंबरिंग इसकी शुरू करो। तो अब ऑक्सीजन से अगर मैं नंबरिंग शुरू कर रही हूँ तो देखो जरा कि कौन कौन सी पोजीशन पे ऑक्सीजन मौजूद है। 1 पोजीशन पे 1,3,5 ये हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद क्योंकि 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो यहाँ पे वर्ड आ जाएगा ट्राई के बाद आ जाएगा ऑक्सा और उसके बाद आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे मैंने वर्ड साइक्लो क्यों लगाया? क्योंकि रिंग फॉर्म हो रही है, इसीलिए यहाँ पे वर्ड हम साइक्लो लगा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का आंसर। ठीक है, सो वी आर डन। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट्स है, कुछ नोट पॉइंट है जो तुम्हें याद रखने हैं। कई बार इसके जो ये रिंग टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसमें अगर आपको ऑक्सीजन दिखता है तो आप वर्ड यूज़ करते हो ऑक्सा। अगर कल को आप लोगों को मान लेते हैं ऑक्सीजन के बदले में सल्फर दिख जाए, क्योंकि हम लोग तो पढ़े हैं ना, अगर ईस्टर्स होता है तो थायो ईस्टर्स आता है, अगर अल्कोहल होता है तो थायो अल्कोहल आता है। तो अगर यहाँ पे साइक्लिक ईथर में ऑक्सीजन है तो सल्फर भी तो आ सकता है। तो अगर यहाँ पे सल्फर आया देन यू विल यूज़ द वर्ड थाया। और कई बार ऐसा भी होता है कि तुम्हें NH ये वर्ड भी दिख जाए, और अगर तुम्हें ये वर्ड दिख जाए तो इट्स नेम विल बी एजा। मतलब ऊपर वाले में जहाँ पे मैंने क्या किया है आप लोगों का ऑक्सा लिखा है ना 1,3,5 ट्राई ऑक्सा, तो वहाँ पे 1,3,5 आप ट्राई ऑक्सा उसको ना लिखते हुए आप उसको क्या करोगे, उसका नाम क्या दे दोगे? 1,3,5 ट्राई एजा। ठीक है, ट्राई एजा। तो ये ट्राई एजा हम लोगों ने इसका दे दिया। सो वी आर डन। तो पहला हो गया एक इसका कॉमन नेम, जिस कॉमन नेम से हमने ये सीखा कि 3 कार्बन मतलब 3 की रिंग है तो ऑक्सीरेन कहना, 4 की है तो ऑक्सीटेन कहना, फिर ऑक्सोलेन कहना एंड सो ऑन, बराबर। और उसके बाद फिर हमने दूसरा मेथड सीखा कॉमन नेम वाला। कॉमन नेम में आप उसको क्या लेते हो? ऑक्सीजन को ऑक्साइड के जैसे ट्रीट करते हो, जितने टोटल कार्बन होते हैं उसको आगे ENE लगा के लिख देते हो। अब एक होता है इस तरीके का नॉमेनक्लेचर IUPAC का। अब जो ये IUPAC का नॉमेनक्लेचर है, इस IUPAC के नॉमेनक्लेचर में आपको उस ऑक्सीजन को अपना लोकेंट मानना पड़ता है। ठीक है, अपना क्या मानना पड़ता है? लोकेंट। अब जैसे मान लेते हैं कल को तुम्हें इसकी नंबरिंग मतलब इसका नाम लिखना है, तो कैसे करोगे इसका नाम? सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो। तो अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने गई तो देखो ये हो रही है हमारी लॉन्गेस्ट चेन, ये, बराबर। तो ऐसे केस में अगर मैं नंबरिंग करूँ
सो लेट इट बी 1, ये पोजीशन 2, ये पोजीशन 3, ये पोजीशन 4 और ये पोजीशन 5। बट स्टिल ये वाला पार्ट और स्टिल ये वाला पार्ट, ये दोनों लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड नहीं हो पाए, तो ये लोकेंट कहलाएंगे। ये एक कार्बन का लोकेंट है, सो इट्स नेम वुड बी मिथाइल। ये 2 कार्बन का लोकेंट है, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। और अगर मुझे इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखना है तो मुझे लोकेंट्स के नाम लिखने पड़ेंगे। तो अगर मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करूँ तो नाम क्या हो जाएगा, 3 इथाइल बराबर, उसके बाद अगेन डैश, उसके बाद आ जाएगा 2 मिथाइल, ये इस तरीके से। फिर हम लोग ऑक्सीजन की पोजीशन लिखते हैं ना, तो ऑक्सीजन सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे 2,3, फिर डैश इपॉक्सी। और लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है ये देख लो, तो लॉन्गेस्ट चेन क्योंकि 5 कार्बन की है, सो इट्स नेम वुड बी पेंटेन। तो इस तरीके से इसका नाम हो गया। तो पहला आप लोगों को क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन आप सबसे पहले सिलेक्ट करिएगा। अगर लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हो और उसके बावजूद अगर क्या हो जाता है, आप लोगों के कुछ चीज़ें बाहर रह जाती हैं उस लॉन्गेस्ट चेन से, तो उनको किसके जैसे ट्रीट कर लेना, उनको एज फिर किसके जैसे ट्रीट करना, लोकेंट के जैसे ट्रीट करना है। ठीक है, बस इनका नॉमेनक्लेचर इतना ही था, उतना हम लोगों को अपना दिमाग खर्च नहीं करना है। ठीक है, अभी इस चीज़ को यहाँ रोकते हैं। तो जो तुम लोगों का नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम 2 लोगों के नॉमेनक्लेचर सीखेंगे, 3 लोगों के, सॉरी, एक होगा एनहाइड्राइड्स और उसके बाद होंगे आप लोगों के किसको लेना बाकी रह गया था कल, हाँ, आप लोगों के एजाइड्स, एसिड एजाइड्स, और एक रहेगा एसिड हाइड्राजाइड्स, इन तीनों को। ठीक है, और उसके बाद फिर 2 ही पार्ट्स बचते हैं। एक पार्ट बचता है जिससे मुझे तुम्हें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स यानी कि अमाइंस, नाइट्रो, साइनाइड, इनके नॉमेनक्लेचर सिखाने हैं, और चौथे पार्ट में हम लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स लेकर इस चीज़ को फिर ओवर करना है। ठीक है, तो इसको अभी फिलहाल रोकते हैं।